क्या? हम लोग क्या आज हम लोग कंक्रीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज लोग जो है हम कंक्रीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर कंक्रीट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंक्रीट के बारे में सर क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो जो कंक्रीट बनता है वो आप लोगों को सबको पता होगा कि सर जो कंक्रीट बनता है वो कैसे बनता है। जैसे आप लोग सारे लोगों ने देखा होगा, है ना। मैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो कंक्रीट होता है वो हमारा बनता कैसे है। ठीक है, जो हमारा कंक्रीट है वो बनता कैसे है। तो सर अगर मैं यहाँ पर कंक्रीट की अगर बात करता हूँ, मैं कंक्रीट इसको ही क्या कहेंगे अपन लोग? कंक्रीट ही कहेंगे, कंक्रीट। ठीक है कि सर जो कंक्रीट है वो बनता कैसे है। तो आप लोगों को कुछ पता होगा कि इसमें सबसे पहले तो एग्रीगेट लेते हैं अपन लोग। सॉरी, एक मिनट। कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या करते हैं सर हम लोग? कंक्रीट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम लोग सीमेंट। सही बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर लेंगे एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या लेंगे सर हम लोग? यहाँ पर ले सकते हैं आप कोर्स एग्रीगेट। और सर एक लेंगे हम लोग फाइन एग्रीगेट। ठीक है, यानी बोल सकते हैं इसको एक सर हम लोग सीमेंट लेंगे। एक तो हम लोग लेंगे सीमेंट, दूसरा लेंगे हम लोग गिट्टी। गिट्टी सभी लोगों ने देखी होगी, है ना। और एक लेंगे हम लोग फाइन एग्रीगेट, यानी छोटी गिट्टी बोल सकते हैं इसको अपन लोग। छोटी गिट्टी कह सकते हैं आप लोग, या फिर इसको सैंड कह सकते हो। सैंड कह सकते हो या फिर इसको रेत भी कह सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि सर जो कंक्रीट बनता है ना हमारा, वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो भैया जो कंक्रीट होता है हमारा वो सीमेंट तो आप लोग सारे लोगों ने देखी होगी, देखी है सारे लोगों ने सीमेंट। कोर्स एग्रीगेट भी देखा होगा, फाइन एग्रीगेट देखा होगा। तो अगर मैं इन सबको अगर यहाँ पर मिला दूँ और प्लस में क्या करूँ, इसमें पानी मिला दूँ। पानी मिलाने के बाद में क्या करूँगा सर, इसको मैं मिक्स कर दूंगा, मिक्स या फिर मिला दूंगा इसको मैं। तो बन जाएगा क्या मेरा, हो जाएगा यहाँ पर सर बन जाएगा कंक्रीट तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि सर कंक्रीट बनाने के लिए हमको सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए यानी गिट्टी चाहिए, और फाइन एग्रीगेट चाहिए हम लोगों को। सर फिर आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि ये कोर्स एग्रीगेट है, ये फाइन एग्रीगेट है। कुछ याद आ रहा है आपको कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो गिट्टी हमारी या फिर सेट है हम किस प्रोपोर्शन में लेंगे या किस टाइप से लेंगे गिट्टी, है ना। तो गिट्टी तो वैसे सर बताई जाती है। एक गिट्टी तो हमने देखी है कि जो गिट्टी हम मकान वगैरह में यूज करते हैं, यानी मकान वगैरह जब बनाते हैं ना अपन लोग, और आप लोगों ने वहां पर गिट्टी देखी होगी, वहां पर आप लोगों ने गिट्टी देखी होगी। तो सर वो गिट्टी लेंगे हम लोग। या कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि सर जो रोड वगैरह बनता है, रोड वगैरह को जो नीचे उसको बिछाते हैं ना अपन लोग, रोड बनाने से नीचे जस्ट मिट्टी के ऊपर, या फिर रेलवे वगैरह में जो यूज करते हैं हम लोग, सर हम लोग वो गिट्टी लेंगे। अब मैं फाइन एग्रीगेट की बात करूँ तो सर इसमें कौन से रेते से हम यूज
करें, हमको पता कैसे चलेगा कि सर हम इसमें जो कंक्रीट बनाते वक्त हमको ये चीजें यूज करनी चाहिए। तो भैया मैंने तो कंक्रीट तैयार कर दिया, लेकिन जब हम लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कि जो कोर्स एग्रीगेट कौन सा है, फाइन एग्रीगेट कौन सा है ना। तो आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि हमारा जो अभी लेक्चर है वो एग्रीगेट अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को मैंने सीमेंट पढ़ा दिया है। तो ये जो सीमेंट होता है वो एक कैसा मटेरियल होता है, तो आप लोग बोल सकते हो सर जो सीमेंट होता है एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। जो सीमेंट एक कैसा होता है, ये एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, बाइंडिंग मटेरियल। यानी ये जो होता है सीमेंट एक बांधक पदार्थ होता है, बांधक पदार्थ होता है। हाँ सर, ये बांधक पदार्थ कैसे होते हैं? अरे भैया जो सीमेंट होता है ना हमारा, ये एक दूसरे को बांधने का काम करती है। एक बात ध्यान देना कि जो सीमेंट होती है वो हमेशा ताकत वगैरह नहीं देती है। जो ताकत वगैरह जो हमारी गेन करता है वो कौन करता है? हमारे हर स्ट्रक्चर या हर संरचना आप लोग बना लो, चाहे मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो, या कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। तो जो गिट्टी होता है ना, ये लोड को ग्रहण करता है, यानी जितना भी वजन ऊपर से आ रहा है भार, उसको कौन कैरी ऑन करेगा अपना? तो सर बोल देंगे हम लोग गिट्टी। फिर सर ये खाने के लिए इसका उपयोग क्या बता दिया आपने? अरे अब गिट्टी तो क्या बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उसके अंदर आपने सीमेंट बना दिया, उसके अंदर आपने क्या एक सीमेंट बना दिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये फाइन एग्रीगेट होती है हमारी, क्या कि जो फाइन एग्रीगेट होती है ना, कुछ गिट्टी के बीच में बड़े बड़े, जैसे मान लो उदाहरण तौर पे एक गिट्टा मेरा ये हुआ, एक गिट्टा ये इस टाइप से मेरे इधर गिट्टे भर दिए, एक इस टाइप से क्या मैंने कंक्रीट बना दिया, ये मैंने क्या इस टाइप से क्या बना दिया, कंक्रीट बना दिया। तो रेत का काम क्या है? अगर मान लो मैं अगर सीमेंट और गिट्टी को अगर कंक्रीट बनाता हूँ, तो इसके अंदर ये छिद्र होते हैं ना, वॉइड्स, इसके ये चीजें क्या हो गई? इसको तो बोलते हैं वॉइड्स, इसको कहेंगे हम लोग वॉइड्स, इसको बोलेंगे छिद्र। तो ये छिद्र होते हैं, ये छिद्रों को भरने के लिए हम लोग इसका रेत का यूज करते हैं। छिद्र को भरने के लिए हम लोग रेत का यूज करते हैं। मैंने कहा सर कैसे करते हैं? हाँ ये बात भी सही है। अब लोग सर रेत का तो हम लोग तो ईंटों से जुड़ाई वगैरह जो करते हैं ना, जो वाल्स वगैरह बनाते हैं, ईंटों से जुड़ाई वगैरह करते हैं, सारे लोगों ने आपने देखी होगी। अरे ईंटों से जुड़ाई करते हुए या ईंटों के द्वारा जुड़ाई करते हुए आप सारे लोगों ने देखा होगा, तो एक होता माल बनाना है हमको। क्या बनाना है हमको? एक जुड़ाई का माल बनाना है। कहते हैं ना सर हमको तो कुछ नहीं पता, हमको जुड़ाई का माल बनाना है। तो मैं कह सकता हूँ सर कि उसमें आप लोग रेत का उपयोग कर लो। किसका उपयोग करोगे? रेत का उपयोग कर लो, और सीमेंट मिला कर उसमें पानी मिला देंगे, बन गया अपना जुड़ाई का माल। फिर बोलेंगे सर हमको तो बीम और कॉलम वगैरह भरना है, यानी स्तंभ और धरन भरना हमको। तो फिर क्या करेंगे? उसमें गिट्टी मिलाते हैं। आज तक कभी आप लोगों ने ये कभी नोटिस किया है कि जो जोड़ाई का जो माल बनता है उसी से हम लोग बीम और कॉलम बना दें? क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भैया इसकी साइज जो होती है इसकी कम होती है, तो इसकी वजह से जो बल आता है ऊपर से, जो लोड आता है जो स्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये चीज इनको कैरी आउट नहीं कर पाता है, इसको कैरी आउट नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से हम लोग गिट्टी या फिर इसको उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ, तो मेरा जो पहला पॉइंट था सर, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि गिट्टी हमको कौन सी लेना चाहिए? गिट्टी जो होती है हमारी वो तो बहुत सारी प्रकार की होती है। एक तो 20 mm की आपने सुना होगा जो गिट्टी होती है हमारी, एक तो होती है 20 mm की, 30 mm की भी होती है, 40 mm की भी होती है, 60 mm की भी होती है, 80 mm की भी होती है। तो सर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको गिट्टी कौन सी लेना है जिसकी साइज जो होती है
वो 0.001 mm से लगा के 4.75 mm तक इसकी साइज हो जाती है। तो हमको आप सर ये बताओ कि आप लोग मेरे से पूछोगे कि सर ये गिट्टी लेकर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसकी साइड स्ट्रक्चर कंक्रीट बनाने के लिए हमको इस टाइप से गिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक है, जो कंक्रीट क्या बताया मैंने, बंधन पदार्थ के रूप में काम करता है। यानी अगर मैं कंक्रीट का अगर मिला जाए यहाँ पर, अब इसमें क्या ये बारी बारी है क्या रेत और इसको हो गए, तो कंक्रीट क्या इसको एक दूसरे से चिपक लेगा, ऐसे क्या एकदम चिपक जाएगा ना, तो उनको एक दूसरे से बाहर खींचने से बचाएगा, उसको वापस खींचेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीमेंट होता है ये हमेशा बल वगैरह सहन करने की उसमें शक्ति नहीं होती है। या आप लोग अगर सीमेंट को एक काम कर सकते हो, आप लोग अगर आप लोग कभी सीमेंट को कभी घोल के देखना, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक सीमेंट ये सीमेंट बना दिया और सीमेंट को पानी के साथ में, ये अपना हो गया सीमेंट और वाटर, ये हो गया अपना सीमेंट और वाटर। अगर मैं सीमेंट और वाटर अगर पानी को दोनों को अगर मिला देता हूँ तो कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि सीमेंट में क्या होते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो कुछ समय के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें दरारें या फिर क्रैक पड़ जाएंगे, दरारें या फिर क्रैक पड़ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो उसके अंदर का जो पानी होता है ना, सीमेंट के अंदर का जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या वाष्प होकर उड़ जाता है, पानी धीरे धीरे वाष्प होकर पानी जो होता है सीमेंट में वो उड़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है सर, कि उसकी वजह से ये होता है कि इसके अंदर का पानी की मात्रा हो जाती है बहुत कम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से छिद्र वगैरह तो होते ही नहीं है। अब जब पानी इधर उड़ रहा है तो वो क्या होता है कि अपने आप में क्या करेगा, अब सीमेंट क्या होता है, अब इतने बड़े एरिया जब इसमें अंदर पानी की मात्रा हो जाएगी तो यहाँ पर कैसे दरारें बनने लग जाएगी इस टाइप से। तो इसीलिए बोलते हैं कि सीमेंट हम लोग ओनली स्ट्रक्चर भी यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, सीमेंट का यूज हम लोग कंक्रीट के साथ में कर सकते हैं। जब हम लोग मेजर जो वर्क करते हैं यानी जोड़ाई वगैरह का जो माल बनाते हैं वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं इसका उपयोग। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान देना कि सीमेंट होता है ना वो बाइंडिंग मटेरियल होता है। यहीं से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि सीमेंट एक ऐसा पदार्थ होता है, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर जो सीमेंट होता है वो एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है, हाँ। आप लोग बोलते होंगे, आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि सर आपने तो हमको ये बताया ही नहीं कि ये जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। कुछ आ रहा समझ में आप लोगों को? आपने हमको तो ये बताया ही नहीं है कि जो कोर्स एग्रीगेट और जो फाइन एग्रीगेट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कितने में क्या हम लोगों को गिट्टा चाहिए। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो आप लोग इसमें क्या करते हो कि एक सीयू नंबर 9, एक सीयू नंबर 09 होती है, या सॉरी एक सीयू नंबर 9 होती है। ये क्या होती है, एक सीयू होती है। सीयू को इसको बोलते हैं छन्नी। सीयू को क्या कहेंगे आप लोग, एक छन्नी कहेंगे। अरे कुछ मत करो, आप लोग घर में जो आटा वगैरह जो छानते होंगे वो वाली सीयू को तो देखी होगी आप लोगों ने, या उस प्रकार से कोई सीयू छन्नी को देखी होगी। बोलने में मैंने कहा हाँ सर हम लोग बोल के देखी है, क्योंकि उसमें तो हम लोग सब रूम से रहते हैं या घर में मम्मी वगैरह या सिस्टर वगैरह जो भी खाना वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर आटा तो छन्नी तो हम लोगों ने सबने देखी होगी। मैंने कहा हाँ सर देखी है, तो भैया उसको बोलते हैं अपन सीयू। अब नंबर 9 का मतलब ये होता है, सीयू नंबर 9 ये होता है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड सीयू यानी भारतीय मानक छन्नी, भारतीय मानक छन्नी।
भारतीय मानक छन्नी, ठीक है, यानी भारतीय मानक छन्नी। तो क्या होता है कि भारतीय मानक छन्नी या इंडियन स्टैंडर्ड एक्सयू, जैसे आप लोग बोलते होंगे ना, जैसे SI यूनिट सर, तो हमारे इंडिया में तो ये होती है। जैसे अगर कोई चीज़ हमको लंबाई में नापना है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं सर, उसको मीटर में नापते हैं हम लोग। अगर किसी चीज़ को हम लोग तोलते हैं तो उसको बाहर लेते हैं हम लोग, 1 किलो 2 किलो ऐसे वजन तोलते हैं ना हम लोग। फिर मैंने कहा हाँ क्या है सर, तो इन भारतीय मानक छन्नी ने डिसाइड किया कि देखो भैया आप लोग सीयू नंबर 9 से पता कर सकते हैं। और जो सीयू नंबर 4 की जो साइज होती है, जो सीयू नंबर 4 की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 4.75 mm। जो 4.75 इसकी साइज होती है। एक नंबर ध्यान देना, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका निकल के आए हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड सीयू की जो साइज होती है वो कितनी होती है, तो 4.75 mm होती है, ठीक है ना। जो 4.75 mm की जो गिट्टी लेते हैं हम लोग, वो कौन से सीयू से हम दर्शाया जाता है, तो सीयू नंबर 9 से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम लोग ये करने वाले हैं, ये सीयू नंबर 9 होती है। देखो सीयू नंबर 9 की साइज कितनी हो गई सर, बोल सकते हैं कि सीयू नंबर जो 9 है ना, उसकी साइज जो हो गई है वो 4.75 mm, 4.75 mm, 4.75 mm। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग आटा छानते हो ऐसा ऐसा करके, आप लोग आटा छानते हो तो बारीक बारीक चुनने के नीचे नहीं जाता है कि बारीक बारीक जो जिससे हम रोटी बनाते हैं ना वो नीचे गिर जाता है ना, वो जो बारीक बारीक जो बड़े बड़े जो कण होते हैं, यानी जो लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर तैरते रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सीयू नंबर 4.75 mm से क्या हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए या निकल जाए, या निकल जाए, तो उसको तो बोलेंगे हम लोग फाइन एग्रीगेट। तो उसको तो बोलेंगे हम लोग फाइन एग्रीगेट। देखो एफ का मतलब होता है फाइन एग्रीगेट, और जो 4.75 से क्या हो जाए, रिटेन हो जाए, यानी पास ना हो, रिटर्न यानी वो निकलता ही नहीं है, वो निकलता ही नहीं है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कोर्स एग्रीगेट। तो उसको हम लोग कहेंगे कोर्स एग्रीगेट। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग जो डिसाइड करते हैं कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, वे सीयू नंबर होते हैं 4.75 mm, ठीक है ना। उससे हम लोग ये पता चलते हैं कि सर ये फाइन एग्रीगेट है कि ये कोर्स एग्रीगेट है। यानी जो 4.75 mm से जो पास हो जाए, यानी जो छन जाए, उसको बोलते हैं कोर्स सॉरी फाइन एग्रीगेट। और जो ऊपर ऊपर जो तैरते रहते हैं ना, जैसे अपने आटा छानते हो जो बड़ा बड़ा आटा गेहूं वगैरह जो रह जाते हैं, उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, हमको तो यहाँ तक समझ में आ गया सर। तो जो फाइन एग्रीगेट की साइज होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो इसकी एग्रीगेट की साइज होती है 0.001 mm से लगा के 4.75 mm तक, 0.001 mm से लगा के 4.75 mm तक। यानी और मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को। और जो कोर्स एग्रीगेट की साइज होती है कि 4.75 mm से क्या हो, बड़ा हो, ये हो गया अपना कोर्स एग्रीगेट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4.75 mm से ऊपर के जितने पार्टिकल्स होते हैं वो सब मिट्टी में चले जाएंगे, और 4.75 mm या 4.75 mm से जितने जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो सब के सब किसमें आ जाएंगे, हमारे रेत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रब कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रब कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये लिख लिया मैंने कोर्स एग्रीगेट,
कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की जो साइज होती है वो कितनी होती है 4.75 mm, यानी 4.75 mm जितनी ऊपर बड़े गिफ्ट होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइन एग्रीगेट mm, यानी 4.75 mm से जितने भी पार्टिकल छोटे होते हैं सब के सब फाइन एग्रीगेट के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर तक समझ में आ गया होगा। मैं आगे सिर्फ आप लोगों को इसमें इंट्रो ही दे रहा हूँ कंप्लीट का, ठीक है ना। अभी आप लोगों को कुछ पढ़ाने का कुछ नहीं सोचा मैंने, अभी आप लोगों को मैं सिर्फ इंट्रो दिया अभी, तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि सर जो कोर्स एग्रीगेट होता है और जो फाइन एग्रीगेट होता है उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो भैया हम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को सीयू नंबर 9 से हम डिसाइड ये करते हैं कि जो 4.75 से ऊपर की जो साइज होता है उसको देखो, जिसका जिधर मुंह होता है ना वो होता बड़ा। अब इसका मुंह उधर है तो यानी ये सबसे बड़ा हो गया, यानी इससे छोटे वाले जितने भी होंगे सब फाइन एग्रीगेट हमारे कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रख रहा हूँ अभी। अब देखो हमको बनाना है कंक्रीट। क्या बनाना है हम लोगों को? कंक्रीट। एक मिनट, हम लोगों को बनाना है कंक्रीट। तो कंक्रीट बनाने के लिए हमको सीमेंट चाहिए। इधर में क्या चाहिए सर हमको? तो एग्रीगेट चाहिए, यानी कोर्स एग्रीगेट चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए हमको? फाइन एग्रीगेट चाहिए। फाइन एग्रीगेट चाहिए। क्या कहा मैंने? कंक्रीट बनाने के लिए हमको सीमेंट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए और फाइन एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, इन सब को क्या करूंगा मैं? पहले तो मिला दूंगा और मिलाने के बाद में फिर अपन क्या डालते हैं? इसमें पानी डालते हैं। चलो भैया मैंने पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, पानी डालते हैं यहाँ पर। इतना तो आप लोगों ने सभी देखा ही होगा। आप लोग गिट्टी मार बनाते हो तो उसमें क्या करते हो? सीमेंट डालते हैं, गिट्टी डालते हो और रेती डालते हो। ठीक है, और उसमें पानी मिला के उसको मिक्स कर दिया। तो एक बात ध्यान देना आप लोग, अगर सीमेंट को आप लोग वॉल्यूम या फिर आयतन में ले रहे हो, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अगर आप लोग सीमेंट को अगर आयतन में ले रहे हो तो एग्रीगेट को भी आपको किस में लेना पड़ेगा? आयतन। तो एग्रीगेट को आपको किस में लेना पड़ेगा? आयतन में लेना पड़ेगा या वॉल्यूम में लेना पड़ेगा? वॉल्यूम में लेना पड़ेगा। और फाइन एग्रीगेट को भी किस में लेना पड़ेगा आप लोगों को? आयतन या फिर वॉल्यूम। और पानी को भी किस में लेना पड़ेगा आप लोगों को? वॉल्यूम या फिर आयतन अच्छा सर हम लोग तो पल्ले नहीं पढ़ रहे। अरे मैंने कहा मत समझो आप लोग, मैं बताता हूँ मैं किस लिए पर। तो एक बात ध्यान से सुनो आप लोग सीमेंट को कैसे तगाड़े से नापते हो ना। आप सीमेंट को कैसे करते हो कि सीमेंट को तगाड़े से नापते हो, गिट्टी को भी तगाड़े से नापते हो आप लोग, रेत को भी आप तगाड़े से नापते हो, पानी को हमेशा बाल्टी से भर के यूं डाल दिया कि 4 से 5 बाल्टी पानी हमको डालना है इसमें। तो ये वही तो आयतन हुआ हमारा। हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट हो। अगर सारी चीजों को हम लोग वॉल्यूम या फिर आयतन में लेते हैं तो सभी चीजों को आयतन या वॉल्यूम में ही लेना चाहिए। अगर मैं वाटर को अगर लेता हूँ सिर्फ वेट, अगर मैं वाटर को लेता वेट या भार में लेता हूँ तो इसको भी भार में लेना पड़ेगा, इसको भी भार में लेना पड़ेगा और इसको भी भार में लेना पड़ेगा। यानी अगर मैं सीमेंट को अगर 2 किलो सीमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें 4 किलो मेरे को एग्रीगेट चाहिए, गिट्टी चाहिए और 5 से 6 किलो हमको क्या चाहिए?
ये चाहिए, और उसके बाद इसको भी भाग में लेंगे हम लोग, तो उसका कुछ न कुछ अलग अलग ही प्रोपोर्शन होता है ना। तो कुछ न कुछ के प्रोपोर्शन होते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्या होता है कि M20 के लिए कितना का होता है, M25 के लिए कितना होता है, कौन कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो इस टाइप से हो गया अपना क्या, सीमेंट बन गया, अब कंक्रीट बन गया। तो इसको एक बार ध्यान देना होगा, कंक्रीट तो बना दिया, तो सबसे पहले जो कंक्रीट होता है कंपोजिट मटेरियल होता है। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल होता है अपना कंपोजिट मटेरियल। जो कंक्रीट होता है हमारा एक कंपोजिट मटेरियल होता है, यानी जो कंक्रीट होता है हमारा एक कंपोजिट मटेरियल होता है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब ये होता है एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनने वाला। क्या कहा मैंने, जो कंक्रीट होता है हमारा एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनने वाला। अब यहाँ से या सब्जेक्ट का क्वेश्चन सुन लो कि अगर भैया हम लोग अगर सीमेंट को अगर आइटम या फिर वेट में लेते हैं तो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को हमेशा किस में लेना चाहिए, तो और पानी किस में लेना चाहिए। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर हम तो जो जिसमें लेंगे उसमें लेंगे, यानी अगर सीमेंट को हम लोगों ने आइटम में लिया है तो सारी चीजों को हम लोगों को आइटम में ही लेना पड़ेगा। सर जो सीमेंट होता है कंपोजिट मटेरियल होता है, कंपोजिट का मतलब होता है कि एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनने वाला। क्या कहा मैंने, कंपोजिट का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बनने वाला। ठीक है, जो आप कंक्रीट को जब मिक्स करते हो, जब कंक्रीट को आप इसे मिलाते हैं पानी के साथ में, तो एक कैसा फॉर्म लेता है सर हमारा कंक्रीट जो होता है एक लिक्विड फॉर्म में ले लेता है, लिक्विड फॉर्म। जब कंक्रीट को हम लोग मिक्स करते हैं तो कैसा बन जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाता है। लिक्विड फॉर्म के बाद में फिर तीसरी कंडीशन में क्या होगी, कुछ समय बाद देखा जाएगा कि ये कैसा बन जाएगा, अपना सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। सॉलिड यानी जब पानी को कंक्रीट को मिलाएंगे हम लोग तो कैसा होगा, तरल पदार्थ, और पानी और उसको मिला कुछ समय बाद देखेंगे सर ये हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाता है क्या, कंक्रीट। ठीक है, तो जो कंक्रीट हमारा कैसे बन जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। वो जो कंक्रीट होता है हमारा, वो जो कंक्रीट होता है हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कंक्रीट हो गया हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल है। यानी कहने का मतलब है कि जो कंक्रीट हो गया हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। या क्यों ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये सस्ता होता है, इसकी प्राइस वगैरह है ना बहुत कम लगती है। ठीक है, ये सस्ता होता है, इसकी प्राइस वगैरह बहुत कम होती है। फिर इसकी सबसे अच्छी बात ये हो गया कि इसको एनी शेप में हम बना सकते हैं, एनी शेप इसको हम लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन एक बार कटर होने के बाद में हम लोग इसको किसी शेप में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो कल का लेक्चर होगा आप लोग को इसके बारे में और पढ़ाऊंगा। ठीक है।